ओके सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। चैप्टर का जो नाम है आपका दैट इज योर साउंड। साउंड इज ऑल्सो बेसिकली अ टाइप ऑफ वेव। ये हम पहले पढ़ चुके हैं जब हम शुरू में पढ़ रहे थे कि साउंड इज ऑल्सो बेसिकली अ टाइप ऑफ एनर्जी। साउंड जो आपकी होती है ये भी आपकी एक टाइप ऑफ एनर्जी होती है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय बेसिकली अ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो साउंड के बारे में भी हम जो है बेसिकली हम पढ़ेंगे कि जो साउंड आपकी होती है वी विल ट्राई टू स्टडी कि साउंड जो आपकी होती है वो प्रोड्यूस कैसे होती है, how this sound is produced, then how the sound travels, sound जो आपकी वो travel कैसे करती है, and then we will also study कि sound जो आपकी होती है वो हम किस तरीके से सुनते हैं, how do we hear the sound। so ये तीन बेसिकली चीज़ें जो कि हम स्टडी करेंगे अबाउट साउंड्स। साउंड सबसे पहले यू नो व्हाट साउंड इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। साउंड हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। तो साउंड की वजह से हम जब भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वेन एवर वी वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, तो वो कम्युनिकेशन करने के लिए हम साउंड जो है वो यूज़ करते हैं। नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स ऑल्सो यूज द सेम साउंड्स टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। एनिमल्स जो आपके होते हैं, बर्ड्स होते हैं, दे ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड्स, और वो जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज ऑफ दैट साउंड दे कैन ईजिली कम्युनिकेट विद ईच अदर by producing these sounds। तो how sounds are basically being produced? साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, हमारे पास जब वो एक वाइब्रेटिंग बॉडी होती है, फ्रॉम दैट वाइब्रेटिंग बॉडी वी कैन ईजिली प्रोड्यूस अ साउंड। हम किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से वो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिंपल इसके पास एग्जाम्पल आपके पास इफ यू हैव अ ड्रम, अगर आपके पास कोई ड्रम है, आप उस ड्रम को जब हिट करेंगे देन व्हाट विल हैपन, वो जो ड्रम आपका होगा उस ड्रम का जो डायफ्राम होगा दैट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड देन इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग साउंड। किसी भी किस्म की अगर आप साउंड प्रोड्यूस करना चाहें तो उसके लिए जो वाइब्रेशन है दैट वाइब्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक वाइब्रेशन नहीं होगी साउंड जो आपकी वो वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगी। तो साउंड के प्रोडक्शन के लिए यू नीड सम वाइब्रेशन, और वो वाइब्रेशन जो होगी दैट कैन इजीली बी प्रोड्यूस बाय हिटिंग समथिंग विद सम फोर्स। यू मस्ट हैव ऑल्सो नोटिस कि जब भी कोई चीज़ आपके हाथ से गिरती है, एक मेटेलिक चीज़ कोई हाथ से गिरती है, तो वो ज़मीन पे गिरते जो है ना वो इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग साउंड, और यू कैन इवन हियर देयर वाइब्रेशन। आपको जब उसकी वाइब्रेशन ही सुनाई दे रही होती है, वो जो ऑब्जेक्ट आपका होता है वो इस तरीके से वाइब्रेट करता है, एंड बिकॉज ऑफ इट्स वाइब्रेशन वो जो आपका ऑब्जेक्ट है दैट ऑब्जेक्ट इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग साउंड। तो साउंड जो आपकी जो वो प्रोड्यूस कैसे होती है, साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वी विल बी नीडिंग अ वाइब्रेटिंग बॉडी। आप किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी को आप हिट करेंगे, वो वाइब्रेटिंग बॉडी आपकी जब व्हेन दैट वाइब्रेटिंग बॉडी विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, तो उसकी जो वाइब्रेशन होगी दोज बिकॉज ऑफ दोज वाइब्रेशंस sound will be produced। secondly, how sound travels। sound जो आपकी होती है whenever sound travels they travel through a particular medium। sound आपकी होती है वो किसी न किसी मीडियम में ट्रेवल करती हैं। sound जो आपकी होती है बेसिकली उनका एक पर्टिकुलर नेचर होता है। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ साउंड? साउंड का नेचर ये है कि साउंड जो आपकी होती है दोज आर बेसिकली ऑन मैकेनिकल वेव्स। व्हेन वी हैव स्टडीड दिस थिंग इन वेव्स कि वेव्स जो आपकी होती है वो दो टाइप की होती हैं। एक आपकी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि हम पढ़ चुके हैं। लाइट के बारे में हमने पढ़ा था, तो लाइट बेसिकली आपकी क्या थी, लाइट वाज बेसिकली योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके अलावा हमने पढ़ा था एक्सरेज के बारे में। जितना भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपकी जितनी भी वेव्स थी उन सब वेव्स के बारे में हमने पढ़ा था, और वो जो हमने वेव्स के बारे में हमने पढ़ा था दैट वाज बेसिकली योर यू कैन से कि वो जो चीज़ आपकी थी दैट वाज बेसिकली योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड साउंड जो आपकी थी दैट साउंड इज बेसिकली योर मैकेनिकल वेव्स। एंड आई हैव टोल्ड यू कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, दैट डज नॉट नीड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम जो नहीं होती है। लेकिन साउंड जो आपकी होती है, साउंड आपकी बेसिकली मैकेनिकल वेव है, यानी कि इस साउंड को जो साउंड वेव जो आपकी होती हैं इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। दे नीड अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। तो दैट्स वाई साउंड जो आपकी होती है, साउंड इज बेसिकली योर यू कैन से साउंड जो आपकी होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी होती है साउंड। सॉरी, साउंड जो आपकी होती है वो मैकेनिकल वेव आपकी होती है। ठीक है, तो व्हाट इज बेसिकली द नेचर ऑफ साउंड? द नेचर ऑफ साउंड इज दिस दैट साउंड्स आर मैकेनिकल वेव्स इन नेचर, दे नीड्स अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। तो साउंड आपकी होती है वो किसी भी मीडियम से जो है वो ट्रेवल कर सकती है।
Sound can travel through solids. Sound can travel through liquids. Sound can also travel through vacuum. Can also travel through gases as well. Sound जो आपकी होती है वो तीनों जो आपके स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में साउंड जो आपकी होती है वो ट्रेवल कर सकती है। लेकिन इसकी जो स्पीड होती है साउंड की ट्रेवल करने की, वो इन तीनों मीडियम्स में डिफरेंट होती है। साउंड की जो स्पीड होती है वो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है। साउंड जो आपकी वो सॉलिड्स में जो है वो बहुत यू कैन से बहुत स्पीड से ट्रेवल करती है। सेकंड नंबर पे जो साउंड की स्पीड होती है वो आपकी होती है लिक्विड में, और थर्ड केस पे जो आपकी स्पीड होती है साउंड की वो आपकी होती है गैसेस में। यानी इन अदर वर्ड यू कैन से दैट कि साउंड की जो स्पीड गैसेस में होती है वो आपकी बहुत कम होती है। साउंड जो होती है गैसेस में बहुत स्लो मूव करती है, लेकिन आपकी जो साउंड होती है वो लिक्विड्स में और सॉलिड्स में जो है वो बहुत फास्ट ट्रेवल कर रही होती है। यानी साउंड जो आपकी होती है उसकी ट्रेवलिंग के लिए ये आप यू कैन मेक दिस हियरार्की कि सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड आपकी बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मली जो स्पीड ऑफ साउंड आपकी सॉलिड में होती है दैट इज़ अराउंड 5000 मीटर पर सेकेंड। सॉलिड में साउंड आपकी होती है वो 5000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर सकती है। लिक्विड्स जो आपके होते हैं उसमें जो स्पीड ऑफ साउंड होती है दैट इज़ अराउंड 1500 मीटर पर सेकेंड। लिक्विड्स में आपकी जो साउंड होती है वो 1500 मीटर पर सेकेंड होती है, और जो स्पीड ऑफ साउंड आपकी एयर में होती है दैट इज जस्ट 330 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ साउंड जो आपकी होती है वो एयर में सबसे स्मॉलेस्ट है। इसके बाद आपकी जो वो लिक्विड्स में आपकी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो थोड़ी मॉडरेट है, और आपकी जो सॉलिड होते हैं सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड जो आपकी होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। साउंड जो आपकी होती है वो वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकती, बिकॉज वैक्यूम में देयर आर नो पार्टिकल्स जो कि साउंड वेव को जो वो कैरी कर सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो साउंड वेव को कैरी करने के लिए एक जगह दूसरी का जो है वो प्रोपोगेट करने के लिए यू विल बी नीडिंग द पार्टिकल्स, यू विल बी नीडिंग द मीडियम। अब वैक्यूम में मीडियम आपके पास कोई होता ही नहीं है। सो व्हेन देयर इज नो मीडियम इन द वैक्यूम, सो साउंड वेव जो आपकी होती है वो फिर ट्रेवल नहीं करती है वैक्यूम के अंदर। साउंड वेव जो आपकी होती है दे ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। थर्ड थिंग आपकी इसमें होती है कि वी कैन हियर द साउंड। प्रोड्यूस तो हमने साउंड कर ली, लेकिन उस साउंड को हम हियर भी कर सकते, वी कैन ऑल्सो हियर द साउंड एज वेल। टू हियर द साउंड वी नीड आर ईयर्स। हमारे ईयर्स होते हैं और हम ईयर्स को यूज करके साउंड को जो है वो सुन रहे होते हैं। बेसिकली साउंड हमारी जो होती है वो हमारे ईयर को स्ट्राइक करती है, ईयर ड्रम के ऊपर स्ट्राइक करती है, और जो वो ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करती है तो साउंड के पास जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी एनर्जी होती है हमारे ईयर ड्रम में ट्रांसफ़र कर देती है, जिसकी वजह से हमारा जो ईयर ड्रम है वो फिर वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, और उस ईयर ड्रम की वाइब्रेशन से जो भी आपकी साउंड होती है वो साउंड आपकी होती है वो फिर आपको सुनाई देती है। सो दिस इज बेसिकली द कंप्लीट यू कैन से कंप्लीट हियरार्की ऑफ अ साउंड। के साउंड आपकी जो वो किस तरीके से वो प्रोपेगेट होती है। सबसे पहले साउंड आपकी होती है वो प्रोड्यूस होती है, आफ्टर प्रोडक्शन साउंड प्रोपेगेट ट्रेवल करती है, एंड आफ्टर व्हेन इट ट्रेवल सम डिस्टेंस देन यू कैन इजीली हियर द साउंड। आपको जो साउंड है वो आपको फिर बाद में इजीली सुनाई भी दे सकती है। तो दिस इज बेसिकली योर टॉपिक ऑफ साउंड जो कि हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। यस, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक जो अभी तक हमने किया है? नो? ओके। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव नोटिस कि आपकी जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं दे कैन प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पियानो की बात करें तो पियानो की जो साउंड होती है वो डिफरेंट होती है ड्रम की साउंड से। ड्रम की साउंड जो आपकी होती है वो डिफरेंट होती है फ्लूट की साउंड से। फ्लूट की साउंड और गिटार की साउंड जो होती है इसमें भी बहुत आपका डिफरेंस होता है। यानी यू कैन से कि आपके जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑल द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स डज नॉट प्रोड्यूस द सेम साउंड। वो सारे आपके वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, दे प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड्स। तो ये जो आपके डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं इसके बेसिकली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हम डिफाइन कर सकते हैं साउंड के बारे में। ये इंशाल्लाह जब हम वो आगे जाके करेंगे, लेकिन फिलहाल दिस इज जो ये चीज़ आपने मतलब कि याद रखनी है फिलहाल कि साउंड जो आपको होती है वो सेम नहीं होती, साउंड आपकी जो है डिफरेंट होती है। हर इंस्ट्रूमेंट जो होती है उसकी साउंड डिफरेंट होती है। इवन कुछ साउंड जो आपकी होती हैं वो थोड़ी लाउड होती हैं, कुछ साउंड आपकी थोड़ी फेंट होती हैं। यानी कुछ साउंड आपकी होती है वो थोड़ी लाउडर होती हैं, कुछ साउंड आपकी फेंट होती है। यानी कि वेन एवर यू आर विस्परिंग विद योर फ्रेंड्स, तो आप जब भी विस्पर करेंगे तो आप बहुत स्लो आवाज़ में विस्पर करोगे
ताकि कोई दूसरा आदमी जो है वो उसकी आपकी विस्परिंग को सुन ना सके। लेकिन जब भी आप पब्लिक गैदरिंग है, आप 10 लोगों से 20 लोगों से बात कर रहे होंगे पब्लिक गैदरिंग के अंदर, देन यू विल कीप योर वॉइस अ बिट लाउडर। तो जो लाउड साउंड आपकी होती है, दैट कैन बी लाउड साउंड, दैट कैन ऑल्सो बी अ फेंट साउंड, और यू कैन से कि साउंड जो आपकी होती है उसकी क्वालिटी भी डिफरेंट होती है। साउंड की क्वालिटी डिफरेंट होने से क्या मुराद है, दैट यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन सम साउंड्स। आप साउंड्स के दरमियान जो वो इजीली डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो। यानी कि लेट सपोज कि अगर आप किसी की भी आवाज़ सुनो तो जस्ट बाय हियरिंग इट्स साउंड आप बता सकते हो कि जो साउंड है वो किसकी साउंड है। लेट सपोज अगर मैं आपको साउंड सुनाऊंगा, आपको फ्लूट की साउंड सुनाऊंगा, तो फ्लूट की साउंड मेरे ख्याल से हर कोई जो वो रिकग्नाइज कर सकता है दैट दिस इज द साउंड ऑफ फ्लूट। अगर कोई आपको ड्रम की आवाज़ सुनाऊंगा देन यू कैन इजीली रिकग्नाइज दैट दिस इज द साउंड ऑफ अ ड्रम। सो एवरी साउंड दैट यू कैन हियर दैट साउंड कैन बी इजीली रिकग्नाइज। वो साउंड आपकी होती है वो इजीली जो आपको जो है उसको आप रिकग्नाइज कर सकते हो। तो ये जो आपको इजीली साउंड आप रिकग्नाइज करते हो, दैट इज बेसिकली ऑल्सो दैट ऑल्सो फॉल्स इनटू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। ये भी जो हमारे यहाँ वो साउंड के कैरेक्टरिस्टिक के अंदर जो हमारा आ जाता है। तो फिलहाल लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम जो ये सब चीज़ हम जो बेसिकली हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, making sound. I've told you that how we can produce sound. We can produce sound by vibrating body. So whenever a body vibrates, it can produce sound. सिंपल इसकी आपके पास एग्जाम्पल है। सो लेट्स सपोज कि मेरे पास एक ठीक है, आई हैव 2 पॉइंट्स हियर। मेरे पास ये पॉइंट ए है एंड देन दिस आई हैव दिस पॉइंट बी। पॉइंट बी है। इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान अगर मैं कोई स्ट्रिंग बांध दूँ, ठीक है, मेरे पास ये गिटार की स्ट्रिंग है। इस गिटार की स्ट्रिंग को मैंने पॉइंट ए और बी के दरमियान मैंने आपको इस तरीके से बांध दिया। नाउ दिस स्ट्रिंग विल नॉट बी प्रोड्यूसिंग एनी साउंड सिंस दिस स्ट्रिंग इज नॉट वाइब्रेटिंग। ये स्ट्रिंग आपकी वाइब्रेट नहीं कर रहा तो ये कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग को सेंटर से प्लग कर दूं, इफ आई प्लग दिस स्ट्रिंग फ्रॉम द सेंटर, देन व्हाट विल हैपन, दिस स्ट्रिंग विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड यू कैन सी इट्स वाइब्रेशन। आपको जब इसकी वाइब्रेशन यूज होगी, यानी कि दिस स्ट्रिंग विल वाइब्रेट बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम पॉइंट। ये जो स्ट्रिंग आपके वो इन दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के दरमियान क्या करेगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। सो व्हेन दिस स्ट्रिंग विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम पॉइंट्स, व्हाट इट विल बी डूइंग, इट विल बी डिस्टर्बिंग द एयर प्रेजेंट अराउंड इट। अगर तो स्ट्रिंग आपका एयर में प्रोड्यूस हो रहा है तो इट विल बी डिस्टर्बिंग द एयर प्रेजेंट अराउंड इट। तो वो जब एयर को डिस्टर्ब करेगा तो दैट डिस्टर्बिंग एयर विल देन प्रोड्यूस साउंड, और वो साउंड जो आपकी होती है दैट विल देन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो दिस इज बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग कि आपके पास इनिशियली स्ट्रिंग आपको जो था वाइब्रेट नहीं कर रहा था, बिल्कुल स्टेशनरी था, बिल्कुल स्टैटिक था। आपने इसको सेंटर से प्लग किया एंड बाय प्लगिंग यू आर डिस्टर्बिंग इट, यू आर प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशन इन दिस यू कैन से मटेरियल। और ये जो आपके मटेरियल में आप डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट डिस्टर्बेंस देन यू कैन से प्रोड्यूस साउंड इन दिस सिचुएशन। सिमिलरली अगर आपके पास कोई ड्रम है, ठीक है, इफ यू हैव अ ड्रम, ठीक है, मेरे पास अगर ये इस तरीके से कोई ड्रम है, अभी जो ड्रम आपका जब तक यू कैन से जब तक आप इसकी सरफेस को डिस्टर्ब नहीं करोगे, इट वोंट बी प्रोड्यूसिंग एनी साउंड। लेकिन अगर आप कोई चीज़ लेते हो और उस चीज़ से आप इसके ड्रम को हिट करते हो, इफ यू हिट दिस ड्रम विद समथिंग, देन व्हाट विल हैपन, आपने इसको हिट किया तो उससे होगा ये कि जो ड्रम के ऊपर ये आपका डायफ्राम लगा होता है, दिस डायफ्राम विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। वो जो डायफ्राम आपके वो ऊपर नीचे इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन। तो ये जो डायफ्राम आपका ऊपर नीचे जब आपका वाइब्रेट करता है तो इट विल डू व्हाट, इट विल डिस्टर्ब द एयर प्रेजेंट अबव इट एंड प्रेजेंट बिलो इट। तो ये जब एयर को वो डिस्टर्ब करेगा तो बेसिकली इट विल प्रोड्यूस साउंड बिकॉज ऑफ दैट डिस्टर्बेंस, और वो जो साउंड होगी दैट साउंड कैन बी हर्ड बाय यू। वो साउंड फिर आपको जब वो सुनाई देती है। सो एवरी ऑब्जेक्ट दैट इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग साउंड, इट इज प्रोड्यूसिंग साउंड बिकॉज ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। नॉर्मली आपने ये सुना होगा, नॉर्मली ह्यूमन बींग्स जो आपके होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो भी साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एंड दे आर प्रोड्यूसिंग साउंड बिकॉज ऑफ देयर वोकल कॉर्ड्स। ह्यूमन बींग्स की जो वोकल कॉर्ड होती है, दैट वोकल कॉर्ड वाइब्रेट्स एंड बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ दैट वोकल कॉर्ड साउंड जो आपकी होती है वो प्रोड्यूस आप करते हैं।
और साउंड प्रोड्यूस करने के लिए देयर शुड बी अ मीडियम अराउंड इट, कोई ना कोई एयर, कोई ना कोई जो मीडियम आपका है वो उसके अराउंड होना चाहिए। अगर तो मीडियम होगा देन द साउंड विल बी प्रोड्यूस। यू कैन नॉट प्रोड्यूस साउंड इन वैक्यूम। आप वैक्यूम में जितना मर्जी चीखते रहें, आपकी जो साउंड है वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगी। इवन क्योंकि वहाँ पे देर इज नो मीडियम दैट कैन यू कैसे आपकी जो साउंड वेव्स हैं उनको एक जगह दूसरी जगह जब वो लेके जा सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि साउंड आपकी जब भी प्रोड्यूस होती है तो उसकी प्रोडक्शन के लिए यू विल बी नीडिंग अ वाइब्रेटिंग मीडियम। आपको जो है वो एक वाइब्रेटिंग मीडियम चाहिए होता है। जब भी आपका वो मीडियम आपको जो वाइब्रेट करेगा और डिस्टर्ब होगा, उस मीडियम को आप डिस्टर्ब करेंगे, वो मीडियम आपका वो वाइब्रेट करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन योर साउंड विल बी प्रोड्यूस। साउंड आपकी जब वो प्रोड्यूस करेगी एंड दैट साउंड विल देन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू द मीडियम, जिस मीडियम में आपने वो साउंड प्रोड्यूस की होगी। अगर तो वो मीडियम आपका जब वो यू कैन से कि सॉलिड है तो साउंड आपकी जब वो बहुत फास्ट ट्रेवल करेगी, लेकिन अगर वो मीडियम आपका लिक्विड है तो इट विल बी अ बिट स्लोअर, और गैसेस में आपकी जो साउंड होती है वो बहुत ही स्लो जो है वो ट्रेवल कर रही होती है। Yes, but any question regarding production of sound? Okay. अच्छा, साउंड आपने प्रोड्यूस तो कर दी बिकॉज ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड आपकी जब प्रोपोगेट करती है तो इट प्रोपोगेट इन एयर, ठीक है। नॉर्मली साउंड आपकी एयर में प्रोपोगेट करेगी या सॉलिड में करेगी या लिक्विड में करेगी। तो साउंड आपकी जब भी प्रोपोगेट करती है तो इट प्रोपोगेट बिकॉज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। जो भी मीडियम है उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन पार्टिकल्स उन मॉलिक्यूल्स की वजह से साउंड आपकी जो वो ट्रेवल करती है। आई हैव टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स, मैंने आपको आज जो है नंबर ऑफ टाइम्स मैंने आपको ये बताया है कि साउंड की जो स्पीड होती है वो सॉलिड में बहुत फास्ट होती है, फिर लिक्विड में होती है और फिर गैसेस में होती है। व्हाट द रीज़न फॉर दिस? इसका रीज़न क्या है? साउंड आपकी सॉलिड में सबसे ज़्यादा फास्ट क्यों होती है सर? क्योंकि पार्टिकल सबसे ज्यादा करीब सॉलिड में होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि सॉलिड्स में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। एंड आई हैव टोल्ड यू कि जब भी आपकी साउंड वेव ट्रेवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, पार्टिकल इटसेल्फ डज नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस। पार्टिकल क्या करता है? वो एनर्जी कैप्चर करता है, साउंड एनर्जी कैप्चर करता है, गेन करता है, और वो साउंड एनर्जी गेन करने के बाद इट विल ट्रांसफर दैट एनर्जी, यू कैन से कि वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं नेबरिंग पार्टिकल का, वो फिर नेबरिंग पार्टिकल उसके नेबरिंग पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करता है। यानी साउंड आपकी जब भी ट्रेवल करती है वो पार्टिकल टू पार्टिकल जब वो ट्रांसफर हो रही होती है। सो सॉलिड्स में पार्टिकल्स आपके बहुत करीब होते हैं, सो दे कैन वेरी क्विकली ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। वो बहुत जल्दी से बहुत क्विकली जो है वो साउंड एनर्जी जो है वो आपकी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जो है वो ट्रेवल करवा सकते हैं, जिसकी वजह से जो साउंड जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो आपके सॉलिड में जो है वो बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट होती है। देन लिक्विड में यू नो क्या, लिक्विड के जो पार्टिकल है वो थोड़े से दूर होते हैं एज कम्पेयर टू द सॉलिड, सो दैट्स वाई लिक्विड में जो स्पीड होती है साउंड, सॉलिड स्पीड होती है साउंड की, वो आपकी थोड़ी सी मॉडरेट होती है। और लास्ट में यू हैव योर गैसेस। गैसेस में जो आपकी स्पीड ऑफ साउंड होती है वो आपकी सबसे कम होती है, और इसका रीज़न मैंने आपको बताया कि जो गैस के पार्टिकल आपके होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं। सो वी विल बी डिस्कसिंग कि आपकी जो साउंड वेव होती है वो कैसे ट्रेवल करती है थ्रू गैसेस। गैसेस में बेसिकली लेट्स सपोज अगर आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है। दिस इज बेसिकली योर ट्यूनिंग फॉर्क। ये ट्यूनिंग फॉर्क बेसिकली हमारा होता है जिसको कि हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। इसको हम यूज़ करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड फॉर ऑब्जर्विंग साउंड। सो ये साउंड आप बेसिक ट्यूनिंग फॉर्क को हम करते हैं, इस ट्यूनिंग फॉर्क को हम हिट करते हैं किसी रबर पैड पे। तो जब इसको रबर पैड पे हिट करते हैं उसके बाद क्या होता है, इसकी जो साइड्स होती हैं दीज साइड्स विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैंने इसकी ये वाली जो साइड है आपकी, इसको मैंने हिट किया है। जब आप इस साइड को हिट करेंगे तो ये जो आपकी साइड है दिस साइड विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ठीक है। ये साइड आपकी जो होती है दिस साइड विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग लाइक दिस, और ये साइड आपकी जब इस तरीके से वाइब्रेट करेगी तो बिकॉज ऑफ इट्स वाइब्रेशन व्हाट इट विल डू, इट विल बी डिस्टर्बिंग द एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट हियर, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे जो आपके एयर पार्टिकल्स होंगे वो इन पार्टिकल को ये क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। सो हाउ विल इट डिस्टर्ब दिस एयर पार्टिकल? जब आपका ये जो मेटेलिक प्रॉन्ग होता है व्हेन दिस मेटेलिक प्रॉन्ग विल मूव टुवर्ड्स दिस साइड, जब वो इस तरह मूव करेगा तो उसके राइट हैंड साइड पे जितने भी एयर के पार्टिकल्स होंगे उन सारे एयर पार्टिकल क्या करेगा, इट विल कंप्रेस दोज एयर पार्टिकल। वो एयर पार्टिकल क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा बिकॉज ऑफ इट्स मूविंग
टुवर्ड्स द लेफ्ट, टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। तो ये जब राइट साइड पे मूव करे तो एयर पार्टिकल को कंप्रेस कर देगा, यानी कि इट विल बी प्रोड्यूसिंग कंप्रेशन हियर। यहाँ पे क्या करेगा वो, एक कंप्रेशन प्रोड्यूस कर देगा बिकॉज ऑफ pushing the air particles towards the, you can say, because of pushing the air particles close together। क्योंकि आपको जो आपका ये जब इसका जो ये prong है, this is basically called your prong। ये आपका जब prong मूव करेगा टुवर्ड द राइट हैंड साइड, तो ये एयर पार्टिकल जो होंगे, दोज आर एयर पार्टिकल विल आल्सो ट्राई टू मूव टुवर्ड द राइट हैंड साइड। लेकिन सिंस एयर पार्टिकल जो आपके होते हैं, दे आर कंप्रेसिबल, दे कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। तो ये जो फोर्स लगाएगा एयर पार्टिकल पे, उस फोर्स की वजह से पहले जो आपके एयर पार्टिकल हैं वो कंप्रेस होंगे, और कंप्रेस होने के बाद दे विल मूव टुवर्ड्स, यू कैन से, टुवर्ड दिस साइड। तो वो कंप्रेशन आपका यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। फिर जब यही प्रोंग आपका जब वो मूव करेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, जब वो आपका यहाँ पर ये प्रोंग आपका आएगा, तो जब ये यहाँ पर आएगा तो ये जो एयर पार्टिकल इसने पहले कंप्रेस किए हुए थे, नाउ दीज पार्टिकल विल रिलैक्स, ये पार्टिकल आपके रिलैक्स हो जाएंगे, एंड नाउ दीज पार्टिकल विल कन्वर्ट इनटू रेयर फ्रैक्शन। ये पार्टिकल आपका भेजा वो रेयर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके जब ये रेयर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा तो फिर ये जो कंप्रेशन आपका यहाँ पर होगा, दिस कंप्रेशन विल बी ट्रांसफर टू द नेबरिंग पार्टिकल। तो इसका मतलब है कि साउंड वेव जब भी आपकी प्रोड्यूस होती है, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन क्या होती है, कंप्रेशन आपका वो होता है जहाँ पे आपके एयर पार्टिकल्स होते हैं वो करीब करीब होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें कि कहीं पे आपके जो एयर पार्टिकल हैं वो करीब होंगे, कहीं पे आपके जो एयर पार्टिकल हैं वो आपके दूर दूर होंगे। तो जहाँ पे आपके एयर पार्टिकल करीब करीब होंगे वहाँ पे यू विल बी हैविंग योर कंप्रेशन, यू विल बी हैविंग योर कंप्रेशन, यू विल बी हैविंग योर कंप्रेशन। द प्लेसेस वेयर एयर पार्टिकल आर क्लोज टुगेदर, तो जहाँ जहाँ आपके एयर पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब हैं वहाँ पे आपके कंप्रेशन होगा, एंड दैट कंप्रेशन विल बी ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन। ये जो मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्शन शो की हुई है, इस डायरेक्शन में आपको ये जो कंप्रेशन है वो आपको ट्रेवल कर रहा होगा। सिमिलरली उसी कंप्रेशन के पीछे पीछे जो है आपका रेयर फ्रैक्शन जो है वो ट्रेवल कर रहा होगा, एंड दैट रेयर फ्रैक्शन विल ऑलवेज बी ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो इस तरीके से जब भी आपको साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। तो आपके जो कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन होते हैं ये आपके ऑल्टरनेट होते हैं, यानी कि आपका एक कंप्रेशन होता है, फिर उस कंप्रेशन के बाद आपका जो वो एक रेयर फ्रैक्शन होता है, फिर देन यू हैव योर सेकंड कंप्रेशन, देन यू हैव योर सेकंड रेयर फ्रैक्शन। तो इस तरीके से आपकी जो साउंड होती है वो इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन ट्रेवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। साउंड वेव आपकी ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन पे आई हैव टोल्ड यू कि आपको जो एयर पार्टिकल होते हैं वो बहुत करीब करीब होते हैं, यानी इन अदर वर्ड यू कैन से कि कंप्रेशन के ऊपर आपको जो एयर प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एयर आपकी होती है वो कंप्रेस हो जाती है, तो यहाँ पे एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है। और आपका ये जो रेयर फ्रैक्शन होता है, इस रेयर फ्रैक्शन में आपके जो पार्टिकल्स होते हैं एयर के वो आपके दूर दूर होते हैं, तो यानी यू कैन से कि आपका जो रेयर फ्रैक्शन होता है, रेयर फ्रैक्शन में जो एयर का प्रेशर होता है वो आपका लो होता है, यानी कि कंप्रेशन में यू हैव हाई प्रेशर ऑफ एयर, यू हैव हाई प्रेशर, ठीक है, आपके पास हाई प्रेशर होता है, और यहाँ पे आपका जो होता है रेयर फ्रैक्शन में आपके पास लो प्रेशर होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर योर साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो ये आपका जो भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है वो इस तरीके से आपका कंप्रेशन प्रोड्यूस करता है, और फिर वो कंप्रेशन जो आपको देन दैट कंप्रेशन स्टार्ट फ्लोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और वो कंप्रेशन आपका जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उस डायरेक्शन में आपकी जो साउंड वेव होती है फिर आपकी जब वो ट्रेवल कर रही होती है। सो दिस इज बेसिकली हाउ साउंड वेव्स are propagating, how sound waves are propagating। no matter what situation you have, no matter what instrument you have, हर इंस्ट्रूमेंट जो होती है वो साउंड इसी तरीके से प्रोड्यूस करती है बिकॉज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। अच्छा, इसमें डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, ये आपके पास देखो एक कंप्रेशन है और ये आपका दूसरा कंप्रेशन है, इनके दरमियान ये जो आपका डिस्टेंस होता है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ। ये डिस्टेंस आपका इसकी वेवलेंथ कहलाता है। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन, ये भी आपका जो है वो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड योर, ये आपके देखिए दो रेयर फ्रैक्शन है, दीज आर टू रेयर फ्रैक्शंस, तो इनके दरमियान आपको जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड योर वेवलेंथ। ये डिस्टेंस भी आपको जो है वो वेवलेंथ कहलाता है, और आपकी जो वेवलेंथ होती है दिस वेवलेंथ इज बेसिकली इक्वल, ठीक है। आप कंप्रेशन से वेवलेंथ मेजर करें या फिर आप वेवलेंथ मेजर करें फ्रॉम रेयर फ्रैक्शन, यू विल हैव सेम वेवलेंथ, आपकी जो वेवलेंथ है आपकी वो सेम होगी, ठीक है। एनी क्वेश्चन? ओके, एनी क्वेश्चन विद दिस बेटा? सर लेकिन ये स्ट्रेट में तो सर नहीं जाती होगी साउंड चारों की तरफ होती है, ये चारों तरफ आपकी फ्लो कर रही होती है इन द सेम मैनर। मैंने आपको सिर्फ एक पार्ट ऑफ इट जो मैंने आपको सिर्फ शो करवाया सिर्फ।
ओके सर।